राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी फॉन्ड ऑफ का। क्या होता है फॉन्ड ऑफ? पहचान देखते हैं, सिंबल देखते हैं। जब वाक्य में शौक या शौकीन शब्द आता है वहां पर फॉन्ड ऑफ का यूज किया जाता है। बहुत बार आप इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, या मेरे भाई घूमने का बहुत शौकीन है, या मेरे भाई को घूमने का बहुत शौक है। तो जब भी हमारे वाक्यों में शौक या शौकीन शब्द आता है वहां पर हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम रूल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। बेटा, जब भी हम राइटिंग या स्पीकिंग करते हैं, हम 4 तरह के वाक्यों में राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमारा आता है WH/H सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पर। उसके बाद आपको यूज करना है फॉन्ड ऑफ का। फॉन्ड ऑफ के बाद आप यूज करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। आपने बहुत बार ऐसी वर्ब सुनी है, कमिंग, गोइंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, डूइंग। तो जब भी आपकी वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एंड में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इसका यूज कैसे होगा? अगर आपका प्रेजेंट है, सेंटेंस के एंड में आपका है वर्ड आ रहा है शब्द आ रहा है, जैसे मैं चाय पीने की शौकीन हूँ। हूँ आपका प्रेजेंट का पार्ट है। तो जब भी है या हूँ वर्ड आपके सेंटेंस के एंड में आएगा तो वहां पे आप एम, आर और इज, इन तीनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप हेल्पिंग वर्ब एम लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउंस है, प्लूरल नाउंस मतलब ज्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। आपने कहा माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स, यानी 2 हैं या 2 से ज्यादा है, तब हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी आर आती है। उसके बाद आपका ही एक लड़का, शी एक लड़की, एनी नेम किसी भी एक लड़के या एक लड़की का नाम, सिंगुलर नाउन मतलब एक पर्सन की बात हो रही है, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं। और जब भी आपके सेंटेंस में था वर्ड आ जाएगा, जैसे आपने कहा मैं किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी, शौकीन थी, तो जब भी था, थी, थे यानी पास्ट का वाक्य आपका बनेगा, तब हम वॉज या वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी किसी का नाम या सिंगुलर नाउन है तो आप वॉज यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हैं तो आप वर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे चाय पीने का शौक है। मुझे चाय पीने का शौक है। आपने देखा एंड में आ रहा है शौक है, तो ये हमारा सेंटेंस फॉन्ड ऑफ का है। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। आई प्रेजेंट का सेंटेंस है, आई के बाद हम एम लगाएंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। ड्रिंक में आपने आईएनजी ऐड कर दिया, ड्रिंकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई, ऑब्जेक्ट। मुझे चाय पीने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मैं चाय की शौकीन हूं। अभी हमने पहले सेंटेंस में कहा था मैं चाय पीने की शौकीन हूं। चाय पीना आपकी वर्ब है। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, सेंटेंस में कोई काम नहीं है, सिंपल हम कह रहे हैं मैं चाय की शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ टी। अगर यहाँ पर चाय पीना होता तो फॉन्ड ऑफ के बाद हम ड्रिंकिंग करते, ड्रिंक पे आईएनजी लगा देते, उसके बाद हम टी लिखते। अब यहाँ पे खाली हम टी लिखेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में कोई हमारी वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो सीधा आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और अगर वर्ब है तो वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे। मेरी बहन को किताबें पढ़ने का शौक है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। माई सिस्टर एक है, एक के साथ इज हम लगाते हैं, माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। बेटा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है आप सब जानते हैं। जिस भी सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। नोट की पोजीशन आप ध्यान रखेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपको नॉट लिखना है। उसके बाद आप फॉन्ड ऑफ लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आपसे बातें करने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मेरी बहन को खाना बनाने का शौक नहीं है। माई सिस्टर इज नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग। माई सिस्टर एक है, इज नॉट फॉन्ड ऑफ कुकिंग।
कोमल को डांस करने का शौक नहीं है। कोमल इज नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आई होप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगी। दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। सबसे पहले आप इसमें कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फॉन्ड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपको पुराने गाने सुनने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स? आर यू फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स? हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, इसलिए हमने प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखनी है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे चूज कर लेंगे। क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? अगर ये सेंटेंस हमारा पास्ट में होता, क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक था, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं पास्ट में, तो वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट बनता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या आपको बातें करने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ टॉकिंग? एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब इसका लास्ट पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड WH/H सेंटेंसेस। बेटा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, और एक होता है हमारा WH/H क्वेश्चन जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन W वाले क्वेश्चन वर्ड्स और हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स H वाले क्वेश्चन वर्ड्स बनते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट, फॉन्ड ऑफ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। आपको किस चीज का शौक है? किस चीज का को हम इंग्लिश में व्हाट कहते हैं। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ? जैसे बहुत बार आप दूसरों को पूछते हो ना, क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आपको किस चीज का शौक है, आप किस चीज का शौक रखते हैं, तो उस चीज के लिए हम बोलते हैं व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। वो क्वेश्चन इस तरह से हमारा बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपको किताबें पढ़ने का इतना शौक क्यों है? Why are you so fond of reading books? या Why are you so much भी आप लिख सकते हैं। Why are you so much fond of reading books? लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। छोटे बच्चे फोन देखने के इतने शौकीन क्यों होते हैं? Why are little children so fond of watching the phone? Why are little children so fond of watching the phone? आज मैंने आपको बेटा फॉन्ड ऑफ का यूज सिखाया है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक या शौकीन। जब भी आपको किसी सेंटेंस में शौक या शौकीन वर्ड मिलेगा वो आपका फॉन्ड ऑफ पर बनेगा। बहुत बार हम सेंटेंस बनाते हैं, मुझे टीवी देखने का शौक नहीं है या मुझे फोन देखने का बहुत शौक है, तो जब भी शौक शौकीन वर्ड आएगा आपका फॉन्ड ऑफ पे बनेगा। मैंने आपको इसके चारों पार्ट समझा दिए हैं। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।